ड्रामा सीरियल मुश्किल में आज की एपिसोड में समीन अपनी सास के साथ घर के सामान लेके घर आती है तो हरीम उसको देख के जल जाती है कि ये क्यों उनके साथ फिर रही है। तो वो कहती है कि अम्मी आप आइंदा क्यों इतनी आप खपखपाई करती हैं, आप घर में ही चीज़ें मंगवा लिया करो। उसकी मामा कहती हैं कि ये तुम पागल हो, कैसी बातें करती हो, दुनिया में बाज़ार अभी भरे पड़े हैं लोगों से, तो हम क्यों घर बैठे मंगवाएं। हर घर के कुछ रस्म व रिवाज होते हैं, हमारे घर के ये रिवाज नहीं है कि सुस्ती काहली के साथ घर बैठ दिया जाए और घर के काम ऑनलाइन तरीके से करवाए जाए। समीन कहती है कि अम्मी मैं आपके लिए पानी लेके आऊँ। वो कहती हैं हाँ थोड़ा सा नींबू और नमक भी डाल देना, मुझे वो बहुत घबराहट हो रही है। फिर वो आके वहाँ बैठ जाती हैं तो कहती हैं कि समीन आइंदा तुम मेरे साथ बाहर जाओगी तो इस हुलिये में ना जाना, अगर मेरी कोई दोस्त या रिश्तेदार मिल जाता है तो वो क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें किस तरह रखा हुआ है। वो कहती है ठीक है। इस पर हरीम अंदर से खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि असफन कहता है कि तुम्हें भी चाहिए कि जाके समीन के साथ थोड़ा सा काम करवा दो। कहती है ठीक है मैं सारा काम करवा दूंगी और सामान भी जगह पे रखवा दूंगी, आप आराम करें। जिस पर उसकी मम्मा कहती हैं कि बातें बाद में बनाना, पहले काम कर लो। वो कहती है ठीक है। फिर वो वहाँ चली जाती है। अगले दिन हरीम की खीर पकाई की रस्म होती है तो वो सुबह से किचन में नौकरानी को डांट ही रही होती है कि तुम ये नहीं किया, वो नहीं किया। नौकरानी से सारी खीर बनवा लेती है और एंड पे हरीम समीन को खीर के पास जाके वहाँ से खड़ा करके वहाँ से चली जाती है। जब वहाँ से वापस आती है तो काफ़ी देर लगा देती है और पूरा तैयार होकर आती है। तो समीन कहती है ये था तुम्हारा ज़रूरी काम। वो कहती है हाँ तो अब तुम जाओ यहाँ से। वो वहाँ से चली जाती है तो हरीम खीर के अंदर नमक का पूरा डब्बा डाल देती है और वो खीर सारी कड़वी हो जाती है और बहुत सारा इल्ज़ाम समीन पे लगा देती है कि ये मुझसे जेलस होती है इसकी, क्योंकि इसकी आपने खीर पकाई की रस्म नहीं की, इसलिए मुझे जेलस होती है, इसने जल के ये इसमें नमक डाल दिया है ताकि मेरी दोस्तों के सामने बेइज्जती हो जाए। उसकी मम्मा कहती हैं कि तुमने ऐसे क्यों किया। वो कहती है कि अल्लाह जानता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। फिर हरीम कहती है अच्छा मैं काम वाली को बुलाती हूँ। तो काम वाली को बुलाती है और पूछती है कि क्या वाकई ही समीन को ये खीर के पास छोड़ के गई थी। तो वो कहती है हाँ जी। तो वो नौकरानी वहाँ चली जाती है और समीन झूठी पड़ जाती है। समीन कहती है कि सरासर झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी मामा कहती हैं कि तुम चुप कर जाओ, तुमने बहुत झूठ बोलना शुरू कर दिया है। तो वो कहती है, पीछे से असफन भाई कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, समीन भाभी ऐसी नहीं लगती है। कहती है हरीम उस पर भी इल्ज़ाम लगा देती है कि तुम क्या बात है, तुम हर वक्त समीन की साइड क्यों लेते रहते हो, क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान। तो समीन गुस्सा करती है, कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने देवर के ऊपर अपनी भाभी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हो। उसकी माँ भी से चुप करवा देती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, ये इज़्ज़तदार की घर की बहू ऐसी बातें नहीं करती। तो वो चुप हो जाती है, लेकिन कहती है कि क्या वजह है कि ये हर वक्त इसी की तारीफ़ करते रहते हैं और इसी के गुण गाते रहते हैं, इसके अलावा और उनको कोई नज़र ही नहीं आता। उसकी मम्मा कहती हैं चुप कर जाओ, मैं आज ही असफन से कह के तुम्हें तुम्हारे मैके और उससे और समीन को अपने मैके भिजवाती हूँ। तुम लोगों ने मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है, ज़रा भी मेरे घर में सुकून नहीं रहा। मैंने कहा था थोड़ी सी तकरीब हो जाएगी, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों के होते हुए घर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये घर कोई लगता है महजब घर है। ये कह के वो चुप हो जाती हैं। वहाँ से वो फराज और उसके आपा भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या वो वजह है, यहाँ क्या हो रहा है। तो हरीम सारी बात बताती है। तो समीन अंकल को सलाम करके वापस अपने कमरे में चली जाती है। वो कहती है कि इसको सज़ा दें, इसने गलती की है, मेरी खीर में क्यों नमक डाला है। उसके आपा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, हम बाज़ार से खीर मंगवा लेते हैं। वो कहती है शाबाश, आपने बाज़ार से खीर मंगवानी है लेकिन आपने उसको सज़ा नहीं देनी है, कह के वहाँ चली जाती है। उसकी सास कहती है कि हमारा घर तो अब एक मैदान जंग बन के रह गया है, हर वक्त यहाँ लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं। तो फराज कहता है कि मामा ये आपका घर है, ये आपके होते हैं क्यों यहाँ पे सब कुछ ऐसा हो रहा है, आप निगरानी करें। वो कहता है, उसके बाप कहता है हाँ फराज ठीक कह रहा है, ये तुम्हारा घर है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं क्या करूँ, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो उसका बाप कहता है तुम तो हरीम को बड़े चाव से ब्याह कर लेकर आई थी, अब तुम क्यों परेशान हो रही हो। तो वो कहती है हाँ आपको बस मेरे पे उंगलियाँ उठाने का मौका चाहिए और वो आपको मिल गया है। ये कह के वहाँ चली जाती है। तो दोनों परेशान रह जाते हैं कि अब क्या करें।